जीरो से पहले पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। पीएम गरीब कल्याण योजना का दिवाली और छठ तक विस्तार किया जा रहा है। अब देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन नवंबर तक मिलेगा। ये सच में बहुत बड़ी राहत वाली खबर है उन गरीबों के लिए जिन्हें इस समय इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन जब मार्केट की बात आती है तो मन में दो सवाल आते हैं। क्या पीएम के इस फैसले के बाद आरबीआई गवर्नर भी जल्दी ही ये फैसला लेने वाले हैं कि लोन मोरेटोरियम नवंबर तक बढ़ा दिया जाए, और क्या इस कारण बैंक निफ्टी पर बहुत बड़ा दबाव आ सकता है और निफ्टी फिर से 10,000 के स्तर को तोड़कर नया लो बना सकता है। दोस्तों, अनलॉक 2.0 से पहले लगातार कोविड-19 के केस देश में बढ़ते जा रहे हैं। आज दिनांक तक अगर मैं कोविड-19 के केसेस की बात करता हूं तो इस देश में 5,67,000 कोविड-19 के केस हैं और सिर्फ आज में 19,459 कोविड-19 के केस आए हैं। ये केस महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र ने इस कारण से 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब बात ये आती है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस योजना के बाद देश पर 90,000 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। अब ये 90,000 करोड़ का वित्तीय भार सरकार किस तरह से पूरा करेगी? या तो इसको फिजिकल डिफिसिट में दिखाएगी या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे। अब टैक्स किस तरीके से बढ़ सकते हैं? या तो गवर्नमेंट कोई नया कोविड-19 का टैक्स ले आए या फिर गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल में और ज़्यादा टैक्स बढ़ाते हैं। पहले ही पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और अगर इन पे टैक्स बढ़ता है तो ऑब्वियस ही बात है महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाएगी और अगर महंगाई बढ़ेगी तो सारी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। सभी चीज़ें धीरे धीरे महंगी होगी और धीरे धीरे अगर सारी चीज़ें महंगी होती है तो आम आदमी के लिए राशन, पानी और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती जाएगी। दोस्तों, दूसरा सवाल ये आता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करी है, कुछ समय भाई आरबीआई गवर्नर भी आए हैं और उन्होंने भी लोन मोरेटोरियम को बढ़ाने की घोषणा की है। अब अगर आरबीआई गवर्नर अगर इस लोन मोरेटोरियम को बढ़ा देते हैं और इसको नवंबर कर देते हैं तो बैंक और एनबीएफसी में बड़ा भारी उथल पुथल शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नवंबर तक कोई भी एनपीए नहीं दिखाना है और एनपीए उस मोरेटोरियम के 90 दिन बाद, मतलब कि फरवरी तक बैंक किसी भी तरह के एनपीए को बता नहीं पाएगा और अगर वो एनपीए को बता नहीं पाएगा तो बैंक के और एनबीएफसी के वित्तीय हालात हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। इस कारण से बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है और बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी गिर भी सकता है। अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी भी इससे अछूता नहीं रहेगा और अगर निफ्टी इससे अछूता नहीं रहेगा तो वो अपने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है, अपने पुराने लो को भी तोड़ सकता है। इसका दूसरा कारण एक और मुझे हमेशा ध्यान रखता है कि जब मैं 2008 की बात करता हूँ, दिसंबर 2007 से मार्केट गिरना शुरू करता है, मार्च में वो एक बॉटम बनाता है और वी शेप रिकवरी देता है। उसके बाद फिर से मार्केट धीरे धीरे जून 2008 में गिरना शुरू करता है और नवंबर में अपना बॉटम बनाता है और ये जो बॉटम होता है नवंबर में वो मार्च 2008 के बॉटम से बहुत ज़्यादा नीचे होता है। उसी तरीके से जब मैं 2020 की बात करता हूँ तो 2020 में भी जब जनवरी में मार्केट ने गिरना शुरू किया, मार्च में उसने एक बॉटम बनाया और उस बॉटम को बनाने के बाद फिर से वी शेप रिकवरी दी और फिर से वो जून और जुलाई का समय आ गया है। ये चांसेस है क्योंकि कंपनियों के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि जॉब का स्टेटस इस देश में क्या है। अभी तक हमने ये सुना है कि बहुत सारी जॉब जा चुकी है या फिर धीरे धीरे चली जाएगी। लोग आज पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जितना पैसा मैं बचा सकूं बचा लूं क्योंकि ये पैसा मेरे आगे चल के काम आएगा। और जब पैसा व्यक्ति खर्च नहीं करेगा तो ये इकोनॉमी के अंदर जो कंपनीज हैं उनमें पैसा नहीं आएगा और अगर पैसा नहीं आएगा तो उनके जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते थे, उनके जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स होते थे उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू होगी। जब उनके रिजल्ट्स सुस्त आएंगे, ख़राब आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है शेयर में उनके शेयरों पर भी उसकी मार पड़ेगी और जैसे जैसे उनकी मार पड़ेगी शेयर मार्केट धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अभी समय है कि आप मार्केट में अपना कैश रिजर्व करें, पैसे को बचा के रखें और अगर फिर भी आप मार्केट में लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इस मार्केट में निवेश करें और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में डालना चाहते हैं तो एसआईपी, छोटे छोटे रूप में एसआईपी करते रहें और जब मार्केट
500 या 1000 पॉइंट नीचे आता है तो उस SIP की राशि को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।